हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 एंड 24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं हो पाएंगे, इसलिए रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन से, असर्शन एंड रीजन बेस। और वो क्वेश्चन क्या था आपका? असर्शन में आपका गिवन था कि आपका एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और फंक्शन है जो गिवन है वो इंटीजर टू इंटीजर है, और वो फंक्शन डिफाइन किया गया था 3x-5। और आपको ये प्रूव करने के लिए गया था कि x के हर वैल्यू के लिए, मतलब x के हर इंटीजर वैल्यू के लिए इट्स अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो बाइजेक्टिव होता क्या है। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो फंक्शन आपका 1-1 है एंड ऑन 2 है। 1-1 है, ऑन 2 है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 1-1 एंड ऑन 2 का मतलब मैं समझा चुका था। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है क्या? f(x) = 3x-5। तो चलिए इसके लिए पहले 1-1 चेक करते हैं। अगर 1-1 चेक करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर मैं दो इंटीजर वैल्यू मान लूँ, और मान लूँ कि दोनों का इमेज सेम है। दोनों का इमेज क्या मान लेता हूँ मैं कि सेम है। अगर दोनों का इमेज यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर इमेज सेम है तो फंक्शन हमारा 1-1 तो होगा नहीं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों का इमेज, दो अलग वैल्यू के लिए इमेज हमारा सेम है। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं x की जगह x1 रखूं तो ये क्या होगा? 3x1-5, और ये क्या हो जाएगा? 3x2-5। अगर इस पूरे ओवरऑल को सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में हमें x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो अलग एलिमेंट के इमेज सेम माने हुए हैं तो एक्चुअली वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है ही नहीं, वो दोनों एलिमेंट क्या है? इक्वल है। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि ये फंक्शन हमारा क्या है? 1-1 है। ओके, अब हम देखते हैं ऑन 2 के लिए। अगर ऑन 2 के लिए मैं चेक करता हूं तो अगर f(x) को मैं मान लूं y, f(x) को क्या मान लूं मैं? अगर y मान लूं तो f(x) = क्या है मेरा? 3x-5 = y। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो y + 5 / 3। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि y, अब यहाँ पे जो y है हमारा, अब हमें चेक करना है कि क्या y के हर वैल्यू के लिए x इंटीजर होगा। तो ऐसा नहीं है, y की हर वैल्यू के लिए x हमारा इंटीजर नहीं होगा। जैसे अगर मैं सपोज y की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ, अगर मैं लेट कर लूँ कि y = 2, y = 2 मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो x = 5 + 2 / 3, दैट इज 7/3, जो कि ये एक इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी हर वैल्यू के लिए, मतलब y के हर वैल्यू के लिए हमारा x इंटीजर नहीं मिल रहा। इट मीन्स हमारा जो सेकंड सेट है, यानी कि हमारा सेट जो फंक्शन लगाया हुआ गया है एक इंटीजर से अनदर इंटीजर पे, इट मीन्स ये इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे फ्री रह जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऑन 2 नहीं है। तो फंक्शन 1-1 तो है, फंक्शन हमारा 1-1 तो हो गया, बट फंक्शन ऑन 2 नहीं है। तो ऑन 2 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन 1-1 है बट ऑन 2 नहीं है, इट्स मीन्स वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो गिवन फंक्शन हमारा 1-1 तो है बट ऑन 2 नहीं है। चलिए, असर्शन क्या मतलब, ये तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब इसके रीजन क्या दिया हुआ है? अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ इट्स बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। यस, बात सही है। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तभी होता है जब वो सब्जेक्टिव होता है और इंजेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है 1-1, सब्जेक्टिव का मतलब होता है 1-1, और इंजेक्टिव का मतलब होता है, सॉरी, सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन 2, और इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1। तो फंक्शन हमारा जब ऑन 2 और 1-1 दोनों है, इट मीन्स क्या कहते हैं? वो बाइजेक्टिव है। तो यहाँ रीजंस तो हमारा ट्रू है, बट हमारा असर्शन जो हो रहा है वो फॉल्स है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन होगा असर्शन ए इज ट्रू, नो, assertion A is false but reason R is true। तो ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है जो 2025 में ये भी पूछा हुआ है।
सेट में। अ क्लासरूम टीचर इज नीड टू इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पे, क्या है, एक सेट ए दिया है 1, 2, 3 और उस सेट से हमारे 5 रिलेशंस बनाए गए R1, R2, R3, R4, R5। तो एक स्टूडेंट ने इसमें क्वेश्चन पूछा कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसने कहा कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन सा रिलेशन है। तो मैं देख रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव पहला R1 तो नहीं है, R2 भी नहीं है, R3 नहीं है, R4 देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और R5 भी हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 है। ये इसका मतलब ये फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है और ये रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव हमारा यहाँ पे देखो R4 में देख रहा हूँ कि तुम्हारा 1, 2 है, सॉरी 1, 2 है, 2, 2 है, तो 1, 2 भी है। यस बिल्कुल सही, 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 2 है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, देखो 1 से 1 पे गए तुम, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ था, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ था, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई सारे हैं। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव दिख रहा है, ट्रांजिटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है, पर 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। 1, 2 बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन 2, 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो यानी पहले का आंसर हमारा क्या होगा, रिलेशन 4। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो तो यहाँ ट्रांजिटिव तो प्रूव हो चुका है, यानी R4 तो हो नहीं सकता इसका आंसर। रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1, 2 बिलोंग टू R, तो 2, 1 बिल्कुल सही है, और 2, 3 है तो 3, 2 ये बिल्कुल सही है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, 1 से 2 पे है, 2 से 2 पे है, तो 1 से 2, यस 1 से 2 है, बिल्कुल सही है। 1 से आपका 2 पे है, 1 से 2 पे है, 2 पे 3 पे है, 1 से 3 नहीं है। देखो 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, बट 1 से 3 नहीं है, 1 से 3 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, R5, R4 इसका। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी हमें अब इनमें से वो रिलेशन चूज करना है जो कि हमारा क्या हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो भाई चौथे और पांचवें को तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम आते हैं, अगर हम 2, 3 देखते हैं, 3, 2 देखते हैं, तो अगर आप देखो तो ये सिमेट्रिक है, 2 से 3 नहीं, 2 से 3 है, 3 से 2 है, तो ये मुझे साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक है। ओके, ये हमारा सिमेट्रिक है, और कह भी रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक, बट रिफ्लेक्सिव तो है नहीं इसमें क्योंकि ना सेल्फ इमेज कोई है नहीं, और 2 से 3 पे गए और 3 से 2 पे गए, तो 2 से 2 भी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारा आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी सब ये थर्ड के ए का जो आंसर होगा वो होगा रिलेशन R1। अब क्या कर रहा है, वॉट पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2 टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेल्फ इमेज होना चाहिए। इसका मतलब इसमें सबसे पहले तो हम 1 1 ऐड कर लेंगे, फिर हम 2 2 ऐड कर लेंगे, हम इसमें 3 3 ऐड कर लेंगे। सेल्फ इमेज तो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 1, 2, अगर 1, 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए, 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, और 3, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए। मतलब इतने अगर ऑर्डर पेयर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फंक्शन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू
आर। इट मीन्स आपका जो सेट ए है, जो सेट ए है वो आपका आर पॉजिटिव है, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो रियल पॉजिटिव नंबर है। और जो सेट बी है वो है ऑल रियल नंबर के कलेक्शंस। इनके बीच एक फंक्शन लगा दिया गया है। और फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन आपका गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अब पूछ रहा है कि 1 1 है बट नॉट ऑन टू। अगर देखो अब डायरेक्टली हम लोग चेक करें अगर, तो हम x की अगर हम वैल्यू रखते जाएं, x की अगर हम डिफरेंट वैल्यू रखते जाएं 1 -1 निगेटिव तो नहीं, क्योंकि सेट ए में हमारा क्या है, केवल पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर रखता जाता हूं तो यहाँ साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि मुझे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं वही सेम जैसा अभी हमने किया था, fx1 बराबर fx2, मान लेते हैं कि दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3। सिंप्लीफाई किया जाए तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, x2, दोनों एलिमेंट सेम। इसका मतलब ये 1 1 तो है, यानी 1 1 तो है इसका, बट ऑन टू की बात करें तो ऑन टू ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सेट बी की में बात करें इसमें से ऑल रियल नंबर है, इसमें क्या है, ऑल रियल नंबर है। और अब यहाँ पर अगर हमारे आर में जब भी आप कोई वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं सकती। क्योंकि इसमें क्या है कि सेट बी जो हमारा है, यानी कि जो हमारा अनदर सेट है जिसमें इमेज मिल रहे हैं हमारे, उसमें पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है। लेकिन आर की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है सेट ए में जिसको रखने पे फंक्शन पे हमें सेट बी के निगेटिव वैल्यू मिल सके। यानी निगेटिव वैल्यू जितनी भी होगी सेट बी की वो सब रिमेनिंग हो जाएगी, यानी बच जाएगी। और आंटू कहता है कि सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। इसका मतलब ये 1 1 तो है बट आंटू नहीं है, तो ऑप्शन ए। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए, ओके, इज डिफाइंड एज द आर। जो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं वो लिखा है क्या, x कॉमा वाई, सच दैट हमें ध्यान रखना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन 8। और जो x y है वो इन्हीं में से है, इन्हीं एलिमेंट्स में से, ठीक है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, दोनों अगर मैं 1 1 ले लेता हूँ, अगर 1,1 ले लेता हूँ तो 1,1 ये हो जाएगा। मैं 2,2 अगर ले लूँ तो ये भी हो जाएगा। सारे पेयर्स खुद के अगर सब्ट्रैक्शन किए जाएँ तो सेम आएंगे, यानी 4 4 हो गया एंड 5 5 हो गया, ये तो हमें मिल गए। ओके, अगर मैं 1,2 ले लेता हूँ, अच्छा हाँ मॉड को ही ध्यान देना, अगर मैं 1,2 ले लेता हूँ, 1,2, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 2,1 ये भी हो सकता है, ये भी सही है। और अगर मैं 1,3 ले लूँ, 1,3 ले लूँ तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 माइनस 9 8, ये नहीं हो सकता, 1,3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 रखूँ तो ये नहीं हो सकता। तो मतलब 1,2 हो सकता है, 2,1 हो सकता है, ओके। अच्छा, अब मैं बात करूं और क्या हो सकता है इसमें। अब इसके अलावा कोई पेयर आपका जो हो जाए, बाकी इसके अलावा कोई पेयर हमें नहीं दिख रहा है कि होगा, क्योंकि अगर 1,1,3 नहीं है तो इसके बाद का कोई नहीं होगा। 2,1 भी हो चुका है, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, क्या कहते हैं, कलेक्शन, यानी जो रिलेशन आर है वो हमें मिल गया। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 1,2 और 2,1। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो 1,2 है तो 2,1 है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करूं तो 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 है, यस ट्रांजिटिव भी है। तो यस, द रिलेशन आर इज अ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आपका रिलेशन बनेगा। अब इसी में देखो आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई r टू r, मतलब रियल टू रियल नंबर। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे f1 दिया है 1, f1 दिया है 1, यानी इसका मतलब अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूं, अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो f1 दिया है 1 और यहाँ हो जाएगा क्या, a प्लस बी, सपोज मान लो ये है। फिर कह रहा है f2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो f2 अगर मैं f2 रख दूं, यानी f2 क्या गिवन है आपका, f2 गिवन है आपका 3, तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो ये आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी।
तो अब क्या कर रहा है, फाइंड फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन पता करने के लिए कर रहा है, हैंस चेक वेदर फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट। अच्छा, साथ में चेक करने के लिए कर रहा है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो दो लीनियर इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम, तो ए और बी की जो वैल्यू आ गई आपकी, ए इक्वल टू आ गया क्या आपका 2 और बी इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। तो इस तरीके से जो फंक्शन आपका बन गया, वो फंक्शन क्या बना, फंक्शन बन गया आपका ए की वैल्यू है 2 यानी 2x-1। अब आपको चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं 1 1 और ऑन टू चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँगा किसी भी रियल नंबर में से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मान लेते हैं कि दोनों का इमेज सेम है, fx1 बराबर fx2, तो 2x1 -1 इक्वल टू 2x2 -1, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x1 बराबर x2। इसका मतलब ये 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 है। अब हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू के लिए लेट कर लेते हैं। अगर मैंने लेट कर लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो गया मेरा 2x -1। यहाँ से मैं x की वैल्यू y के टर्म में अगर निकालूं तो 1 + y/2। यस, तो यहाँ पे हम कुछ भी y की वैल्यू लेते हैं तो y अगर बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, अगर y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो x हमारा रियल नंबर ही मिलेगा। यानी अब y की कोई वैल्यू पुट करते हो तो आपको x की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो ये जो फंक्शन आपने बनाया f(x = 2x - 1), ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 2025 का और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक रिलेशन दिया है, डिफाइन किया गया है सेट ए के लिए। और सेट ए में है क्या, हमारे सेट में ए में हमारे इंटीजर वैल्यूज़ है, और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारा एक सेट गिवन है। और रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर मेरा दिया हुआ है क्या, x, y, मतलब जो हमारी x की वैल्यू होगी वही सेम दोनों इक्वल होंगे। तो क्या बन जाएगा आपका 0, 0 1, 1, इस तरीके से हमारा 10, 10, ये हमारा क्या है, रिलेशन बन जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो रिलेशन दिया है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बिल्कुल सही, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब दिख रहे हैं कि हाँ, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज। तो अब देखो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के जितने भी पेयर बनते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स के साथ हमारे पेयर्स मिल जाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर देखा जाए तो 0 का बना हुआ है केवल 0 के साथ, तो यानी कि एक क्लास 0 का हो गया। 1 का देखो 1 के साथ बना हुआ है, यानी 1 का 1 के साथ। इसी तरीके से हमारे टोटल 11 एलिमेंट्स हैं, तो 11 एलिमेंट्स के हमारे सबके एक एक बने हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अ आर। यानी जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या बोल रहा है, वो रिलेशन ये बोल रहा है कि जो हमारा x है, वो y की वैल्यू से क्या है, 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है, यानी छोटा है। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हमारा x, बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। अगर मैं बात करूं कि x, तो x खुद से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर हो नहीं सकता, यानी कोई भी नंबर या कोई भी पर्सन जो है खुद से 5 सेंटीमीटर छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो मान लो कि x, y बिलोंग कर रहा है r में, यानी x जो है y से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है। ओके, तो अगर x y से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है तो y x से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर हो ही नहीं सकता। y x से 5 सेंटीमीटर क्या होगा, लार्जर होगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो माना मैंने कि x, y बिलोंग्स टू r, यानी x y से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है, बिलोंग कर रहा है। और मैं मान लेता हूँ कि जो y है वो z से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है, वो भी मान लो रिलेशन बिलोंग कर रहा है। x y से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है और y z से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा z से 10 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा, यानी x, z ये हमारा बिलोंग रिलेशन में नहीं करेगा। तो ये फंक्शन, ये जो रिलेशन गिवन है, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। ऑप्शन नंबर डी।
2024 के किसी सेट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्या कह रहा है कि फंक्शन लगाया गया रियल पॉजिटिव नंबर पे, यानी हमारा सेट ए कह सकते हैं कि ऑल रियल पॉजिटिव नंबर है, यानी सेट ए जो है वो मेरा ऑल रियल पॉजिटिव नंबर है। और कह रहा है कि जो सेट बी है वो सेट बी है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है -5 से इन्फिनिटी। ओके, तो रियल पॉजिटिव नंबर है, तो रियल पॉजिटिव नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। हमको इस क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसमें चेक करेंगे तुरंत। तो और पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर मैं अगर इस फंक्शन में एक्स के अगर 0 रखूँ तो मुझे मिलेगा -5, यानी साफ साफ दिख रहा है कि 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। इसमें अगर आर के डिफरेंट वैल्यूज़ आप रखते जाओ, पॉइंट्स में रखते जाओ, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कहीं भी तुमको आपको सेम वैल्यू नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। ओके, अब आंटू की हम बात करते हैं। आंटू की अगर हम बात करते हैं तो आंटू के लिए देखिए एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। ये कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या करो ना, इसको वाई मतलब ये जो fx दिया है इसको अगर हम y मान लेते हैं, y मान करके 9x² प्लस 6x माइनस 5 को हम बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं पता है आपको, 9x² प्लस 6x माइनस 5। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5। अब मैं क्या करूँ कि अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारा 3x है, ओके 2 है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये बनाया जा सकता है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हमारा होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6, ये y हो गया। अब इसको पूरे को चेंज किया जाए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू आ जाएगा √y प्लस 6, ठीक है, √y प्लस 6। और आपका क्या हो जाएगा, ये y प्लस 6 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई आपका 3। तो ये x के लिए हुआ। अब आप देखो, अब आंटू के लिए चेक करना है ना, आंटू मतलब कहने का मतलब है कि ये, तो अब इसमें से जो वैल्यूज़ निकालो आपको इसमें कोई मिलना चाहिए। तो y प्लस 6, अगर y प्लस 6 की मैं बात करता हूँ तो y प्लस 6 हमारा क्या हो सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें पता है कि ये हमारा पॉजिटिव होगा ऑलवेज। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है। इक्वल टू 0 भी होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डोमेन में हमारा कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ अगर मैं -5 रखता हूँ, -5 रखता हूँ तो -5 से ही स्टार्टिंग है, तो ये हमारा 0 तो है नहीं, तो आएगा 1। तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स मतलब कि कोडोमेन भी हमारा क्या है, बिजी है, यानी कि कहीं ना कहीं कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या है, इमेज बने हुए हैं। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 भी है और ऑन2 भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो एक बाइजेक्टिव रिलेशन है। इस वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 100% कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।